मैं सत्यनारायण मिश्र, संस्कृत आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़। भैया बहन, आज मैं 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 संस्कृत विषय में अनुप्रयुक्त व्याकरणम MCQ सेट 4 के उत्तर के साथ आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। इस वीडियो के द्वारा प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। आरंभ करता हूँ। आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुनें तथा समझें। अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अनुप्रयुक्त व्याकरण। प्रथमः अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां संधिपदम संधिच्छेदपदम वा चिनुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों का संधिपद व संधिच्छेद पद चुनें। प्रथमः प्रश्नः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा। ए स्यान योग न, बी स्यात् योग न, सी श्याम योग न, डी स्यात योग न। उत्तरम बी स्यात् योग न। द्वितीयः प्रश्नः तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम। ए पेशयन योग भ्रमति, बी पेशयद योग भ्रमति, सी पेशयत योग भ्रमति, डी पेशयत योग भ्रमति। उत्तरम डी पेशयत योग भ्रमति। तृतीयः प्रश्नः अयमेकः योग तावत् विभज्य भुज्यताम्। ए अयमेकस्तावत्, बी अयमेकस्तावत्, सी अयमेकस्तावत्, डी अयमेको तावत्। उत्तरम सी अयमेकस्तावत्। चतुर्थः प्रश्नः भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह। ए कः योग चित्, बी कश योग चित्, सी को योग चित्, डी कस योग चित्। उत्तरम कः योग चित्। पंचमः प्रश्नः अन्योपि मुच्यते महतः योग भयात्। ए महतो भयात्, बी महतस् भयात्, सी महत भयात्, डी महद भयात्। उत्तरम ए महतो भयात्। द्वितीयः अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासं विग्रहं वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों का समास या समास विग्रह दिए गए विकल्पों में से चुनें। षष्ठः प्रश्नः प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम्। ए ग्राम अन्ते, बी ग्रामस्य अन्ते, सी ग्रामे अन्ते, डी ग्रामात् अन्ते। उत्तरम बी ग्रामस्य अन्ते। सप्तमः प्रश्नः किं
द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम्। ए वचनं वचने प्रति, बी वचनं वचनं प्रति, सी वचने वचनम् इति, डी वचनेन वचनेन इति। उत्तरम बी वचनं वचनं प्रति। अष्टमः प्रश्नः। ततः प्रविशतः तापसौ कुशलवौ। ए कुशः च लवः च, बी लवे च कुशे च, सी लवयोः च कुशयोः च, डी कुशस्य च लवस्य च। उत्तरम ए कुशः च लवः च। नवमः प्रश्नः। पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। ए पुत्रदैन्यं, बी पुत्रदैन्यः, सी दीनपुत्रः, डी पुत्रदीनताम्। उत्तरम पुत्रदैन्यम्। दशमः प्रश्नः। राजासनं खलु एतत्। ए राज्ञोः आसनं, बी राजनी आसनं, सी राज्ञः आसनं, डी राजा आसनम्। उत्तरम सी राज्ञः आसनम्। तृतीयः। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृतिप्रत्ययौ संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों का प्रकृति प्रत्यय जोड़कर या विभाजन कर उचित उत्तर विकल्पों से चुनें। एकादशः। एकादशः प्रश्नः। हरिततरूणां ललितलतानां माला रमणीया। ए रमणीय योग आ, बी रमणीया योग आ, सी रमणीय योग टाप, डी रमणी योग टाप। उत्तरम सी रमणीय योग टाप। द्वादशः प्रश्नः। बुद्धिमान जनः सदैव सफलः भवति। ए बुद्धि योग मतुप, बी बुद्धि योग शानच, सी बुद्धि योग त्व, डी बुद्धि योग मत। उत्तरम ए बुद्धि योग मतुप। त्रयोदशः प्रश्नः। हिमकरस्य शीतल योग त्व लोके प्रसिद्धम् अस्ति। ए शीतलत्व, बी शीतलत्वम्, सी शीतलता, डी शीतलत्वाम्। उत्तरम बी शीतलत्वम्। चतुर्दशः प्रश्नः। कुसुमावलिः समीरचालिता में वर्णीया। ए समीर चालित योग टाप, बी समीर चालित योग त्व, सी समीर चालित योग तल, डी समीर चालित योग अक्त। उत्तरम ए समीर चालित योग टाप। पंचदशः प्रश्नः। युद्धे बल योग मतुप जनः एव विजयं लभते। ए बलमति, बी बलवान, सी बलवती, डी बलवत्यः। उत्तरम बी बलवान। चतुर्थः। वाच्यस्य नियमानुगुणम्
उचितम विकल्पम चिनूत। वाच्य से नियम के गुणों के आधार पर उचित विकल्प चुने। षोडशः प्रश्नः तान्या रिक्तस्थानं खादति। ए फलं, बी फलस्य, सी फलेन, डी फलेषु। उत्तरम ए फलम। सप्तदशः प्रश्नः रिक्तस्थानं चित्राणि दृश्यन्ते। ए अहम, बी माम, सी अस्माभिः, डी मह्यम। उत्तरम सी अस्माभिः। अष्टादशः प्रश्नः भगिनी ओदनं रिक्तस्थानम्। ए पचति, बी पच्यन्ते, सी पच्यते, डी पचन्ति। उत्तरम ए पचति। एकोनविंशतिः प्रश्नः त्वया किं रिक्तस्थानम्। ए करोषि, बी करिष्यति, सी क्रियते, डी क्रियसे। उत्तरम बी करिष्यति। पंचमः प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितं कालबोधक शब्दं चिनूत। दिए गए विकल्पों से समुचित कालबोधक शब्द को चुने। विंशतिः प्रश्नः मम माता प्रातः 7:30 उत्तिष्ठति। ए 7:30 बी 7:15 सी 7:15 डी 7:15। उत्तरम ए 7:30। एकविंशतिः प्रश्नः सा प्रातः उत्थाय रिक्तस्थानम् 8:00 योगाभ्यासं करोति। ए 8:30 बी 8:00 सी 8:15 डी 9:00। उत्तरम बी 8:00। द्वाविंशतिः प्रश्नः सा रिक्तस्थानम् 8:45 स्नानं करोति। ए 8:30 बी 8:15 सी 9:15 डी 8:15। उत्तरम सी 9:15। त्रयोविंशतिः प्रश्नः तदा पूजां कृत्वा सा रिक्तस्थानं 9:30 प्रातराशं करोति। ए 9:00 बी 9:15 सी 9:15 डी 9:30। उत्तरम डी 9:30। चतुर्विंशतिः प्रश्नः तदनन्तरं सा गृहकार्याणि समाप्य रिक्तस्थानं 12:15 भोजनं पचति। ए 12:15 बी 12:30 सी 12:15 डी 12:15।
उत्तरम ए सपाद द्वादश वादने। षष्ठः वाक्यानुगुणम उचिताव्यय पदम चिनूत। वाक्य के अनुसार उचित अव्यय पद को चुने। पंचविंशतिः प्रश्नः व्याघ्रोऽपि रिक्तस्थानं नष्टः गलबद्धः श्रृगालकः। ए तर्हि, बी शनैः, सी सहसा, डी अत्र। उत्तरम सी सहसा। षड्विंशतिः प्रश्नः यत्रास्ते सा धूर्ता रिक्तस्थानं गम्यताम्। ए तत्र, बी अत्र, सी अन्यत्र, डी अपि। उत्तरम ए तत्र। सप्तविंशतिः प्रश्नः सः दीनः इति जानन् रिक्तस्थानं कृषकः तं बहुधा पीडयति। ए स्वः, बी कुतः, सी अपि, डी ह्यः। उत्तरम सी अपि। अष्टविंशतिः प्रश्नः यदा मेघाः गर्जन्ति रिक्तस्थानं वर्षा भवति। ए वृथा, बी च, सी ह्यः, डी तदा। उत्तरम डी तदा। सप्तमः अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति। शुद्ध पदम विकल्पेभ्यः चिनूत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पद अशुद्ध है, शुद्ध पद विकल्प से चुने। नवविंशतिः प्रश्नः यूयं पाठं पठति। ए पठत्, बी पठसि, सी पठन्ति, डी पठथः। उत्तरम ए पठथ। 63 प्रश्नः वृक्षे अनेकानि आम्रं सन्ति। ए आम्रे, बी आम्रस्य, सी आम्राणि, डी आम्रेषु। उत्तरम सी आम्राणि। 31 प्रश्नः अयं मम सखी अस्ति। ए इदं, बी इयं, सी एषः, डी एतत्। उत्तरम बी इयं। 32 प्रश्नः राधा श्वः मम गृहम् आगच्छत्। ए गमिष्यति, बी आगच्छति, सी गच्छतु, डी आगमिष्यति। उत्तरम डी आगमिष्यति। अष्टमः रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितं प्रश्नवाचक पदम चिनूत। रेखांकित पदों के आधार पर समुचित प्रश्नवाचक पद को चुने। 33 प्रश्नः धेनूनां माता सुरभिः आसीत्। ए किम, बी कीदृशः, सी कीदृशं, डी कासाम्। उत्तरम डी कासाम्। 34 प्रश्नः पुरा त्वया मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तम्। ए कस्मै, बी के, सी
कदा, डी कुत्र, उत्तरम ए कस्मै। 35 प्रश्नः त्वं मानुषात् बिभेषि, ए कस्मात्, बी कम, सी कस्याः, डी कति, उत्तरम ए कस्मात्। 37 प्रश्नः उद्याने पक्षिणां कलरवः चेतः प्रसादयति, ए केषां, बी कुत्र, सी किम, डी केन, उत्तरम बी कुत्र। 37 प्रश्नः अयम् अन्येभ्यो दुर्बलः, ए के, बी काभ्यः, सी कस्मात्, डी केभ्यः, उत्तरम डी केभ्यः। 38 प्रश्नः प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते, ए कस्य, बी कस्याः, सी के, डी कुतः, उत्तरम बी कस्याः। 9 अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिनुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों का प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ चुनें। 39 प्रश्नः वाष्पयानमाला ध्वानं वितरन्ति संधावति, ए मार्गम, बी शीघ्रम, सी ध्वनिम, डी पुष्पम, उत्तरम सी ध्वनिम। 40 प्रश्नः मां निजगले बद्ध्वा सत्वरं चल, ए सत्वम, बी मंदम, सी आहारः, डी शीघ्रम, उत्तरम डी शीघ्रम। 41 प्रश्नः सुरभिवचनं श्रुत्वा आखण्डलः दुःखितः अभवत्, ए अग्निः, बी वृषभः, सी इंद्रः, डी वरुणदेवः, उत्तरम सी इंद्रः। 42 प्रश्नः नवमालिका रसालं मिलिता अस्ति, ए आम्रम, बी वृक्षः, सी रसः, डी रसयुक्तः, उत्तरम ए आम्रम। 43 प्रश्नः सः कच्छ्रेण भारम् उद्वहति, ए सरलतया, बी काठिन्येन, सी संतोषेन, डी विनम्रतया, उत्तरम बी काठिन्येन। 10 भाषिक कार्य संबद्धानां प्रश्नानां समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। भाषिक कार्य से संबद्ध प्रश्नों का समुचित उत्तर विकल्प से चुनें। 44 प्रश्न कालाय सचक्रम सदा वक्रम भ्रमति, अत्र क्रियापदम किम, ए कालाय सचक्रम, बी सदा, सी वक्रम, डी भ्रमति, उत्तरम डी भ्रमति। 45 प्रश्नः
क्रुद्धः कृषिबलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। अस्मिन् वाक्ये विशेषणपदं किम्? ए क्रुद्धः, बी कृषिबलः, सी बहुवारं, डी तम। उत्तरम् ए क्रुद्धः। षड्चत्वारिंशत् प्रश्नः। इदानीं वायुमण्डलं भृशं दूषितं जातम्। अत्र अत्यधिकं पदस्य पर्यायपदं किम्? ए इदानीं, बी वायुमण्डलं, सी भृशं, डी दूषितम्। उत्तरं सी भृशं। सप्तचत्वारिंशत् प्रश्नः। अहमत्र भवतोः जनकं नामतो वेदितुम् इच्छामि। अत्र कर्तृपदं किम्? ए भवतोः, बी अहं, सी जनकं, डी नामतो। उत्तरं बी अहम्। अष्टचत्वारिंशत् प्रश्नः। एष भवतोः सौन्दर्यावलोकजनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। अस्मिन् वाक्ये किं विशेष्यपदं प्रयुक्तम्? ए भवतोः, बी सौन्दर्यावलोकजनितेन, सी कौतूहलेन, डी पृच्छामि। उत्तरम् ए भवतोः। नवचत्वारिंशत् प्रश्नः। सः व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ। अत्र कर्तृपदं किम्? ए कृत्वा, बी व्याघ्रः, सी काननं, डी ययौ। उत्तरं बी व्याघ्रः। 50 प्रश्नः। बहून्यपत्यानि मे सन्तीति सत्यम्। अत्र अल्पानि इति पदस्य विलोमपदं किम्? ए अपत्यानि, बी मे, सी बहूनि, डी सन्ति। उत्तरं सी बहूनि। 51 प्रश्नः। कृषकः वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात्। अत्र क्रियापदं किम्? ए कृषकः, बी वृषभौ, सी गृहं, डी अगात्। उत्तरम डी अगात। भैया बहन, आज की यह प्रस्तुति संपन्न होती है। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर नए नए वीडियो के साथ मैं आप सबों के बीच उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।